हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने मेरा गोल्ड का एनालिसिस पिछला देखा था तो आपको मैंने बताया था मैं गोल्ड को अभी किसी भी तरीके से बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा। प्रीवियसली मैंने आपको 2 महीने पहले से हमने ये डिसाइड किया था कि गोल्ड हम बाय करेंगे एंड गोल्ड इज़ गोइंग फॉर द ऑल टाइम हाई, जो यहाँ पे कहीं पे 3400 के आस-पास हमने बाय किया था। यहाँ से मैंने कुछ 200 पॉइंट्स बुक किया था बिकॉज़ मुझे भी डर लगता है जब हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? फाइन। ये सारा मिस हुआ इन द सेंस मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज़ हमें नहीं मालूम स्काई इज़ द लिमिट। हमें नहीं मालूम गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, राइट? बट मुझे एक चीज़ मालूम है कि मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मुझे कहीं न कहीं 50 से 100 पॉइंट्स का टारगेट मुझे मिल सकता है। मैंने आपको उस वक़्त बताया था प्रीवियसली लाइक 21 तारीख के आस-पास मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने बताया था मुझे 4 आवर में एम पैटर्न दिखेगा, मैं 100% 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करूँगा। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड में हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट अभी चल रहा है। 50 पॉइंट्स चल रहा है, आई एम स्टिल वेटिंग कि हो सकता है मार्केट थोड़ा और फॉल करे क्योंकि आप देख रहे हो इस तरीके से मोमेंटम हुआ है। अगर मैं देखूँ इसका 0.5% भी अगर ये हिट करना चाहे देन इट इज़ हियर समवेयर। तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा, अगर ये रिवर्स होते हुए दिखेगा स्ट्रांगली देन हम सोचेंगे क्या करना। आई मुझे कुछ गिल्ट नहीं होता मार्केट में, ठीक है? अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल दूँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट फिर से मौका देगा, राइट? अच्छा, एक बार हम प्लान करते हैं कि हम बिटकॉइन किस तरीके से मैं देख रहा हूँ, बिटकॉइन काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे है। पहले तो ये फॉल यहाँ पे हुआ था जो मैंने आपको बताया था इनिशियली एंड इट वाज़ आल्सो द सेम पैटर्न एम पैटर्न सेम ही बहुत बार फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं। अभी मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूँ एंड क्या प्लानिंग है, इंटरेस्टिंग है मार्केट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। आई एम होपिंग कि मार्केट अभी एक ऑल टाइम हाई आना चाहिए एंड मेरा जो इनिशियल टारगेट्स में मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ फॉर द 1,35,000 मिनिमम। उस तरीके से मार्केट अभी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 महीने से मार्केट साइडवेज है। मार्केट ने एक रैली किया, 2-3 महीने से साइडवेज है। चांसेस आर वेरी हाई कि इसका जब भी ब्रेकआउट होगा वी आर गोइंग टू सी अनदर लाइक 20 टू 25,000 का मूव हमें दिखेगा। ठीक है? इसको कैप्चर किस तरीके से करना है? अगर अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे वो सेम चीज़ हुआ था। 1, 2, 3 3 महीने से मार्केट साइडवेज था एंड जो फॉल आया वो एक अच्छा खासा आया। ठीक है? उससे पहले अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक डाउन ट्रेंड था। 10 तो ये ज़्यादा साइडवेज दिख रहा है आपको बट स्टिल इसका जब भी ब्रेकआउट आया है तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। बट आई डोंट थिंक यहाँ पे और ज़्यादा मार्केट साइडवेज होना चाहिए। हो सकता है एक और महीना मार्केट साइडवेज हो जाए बट द डे इट विल ब्रेक आउट इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है फॉर द अपर साइड। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो एक चार्ट पे तो हमें चीज़ें दिख रही हैं बट एक होती है इकोनॉमिक फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन किस तरीके से प्ले कर रहा है। बिटकॉइन पे राइट नाउ मुझे नहीं लगता बिटकॉइन किसी भी कीमत से ये 90,000 95,000 अभी आना चाहिए। ठीक है? मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा बाइंग है इसमें, इतनी हेवी क्वांटिटी से लोग इंटरेस्टेड है, ईटीएफ्स आ गए हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ है बिटकॉइन में जो बैक एंड में हो रही हैं चीज़ें। अगर आप कभी इन चीज़ों में पढ़ना चाहो, जस्ट गो एंड आस्क टू चैटजीपीटी या फिर एक्स का एक एआई है गॉर्क, उस उनको यूज़ करो एंड ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट काम करता है। ठीक है? फाइन। तो अच्छा और एक बार देखते हैं इसका टारगेट कितना निकल के आ रहा है। दिस इज अराउंड 8 टू 9,000 पॉइंट का ये साइडवेज मार्केट है, कंसोलिडेशन है। तो मैं इसका डबल रखता हूँ हमेशा टारगेट। देखो जब भी एक रेंज को हम ट्रेड करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि टारगेट किस तरीके से हम प्लान करते हैं। जैसे मान लो ये एक रेंज है एंड ये 2,000 पॉइंट का रेंज है। ठीक है? सो आवर टारगेट विल बी 4,000 पॉइंट अप, 4,000 पॉइंट डाउन। 99% ऑफ द केसेस ये होता है एंड इट इट हैपेंस, वो टच हो जाता है वो टारगेट। या फिर हो सकता है जस्ट थोड़े से ही रिवर्स हो जाए बट कोई रिवर्सल बहुत बड़ा नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू, आप फिगर आउट कर लोगे कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है? फाइन। तो अभी मैं मार्केट को किस तरीके से प्लान करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा व्यू क्या है मार्केट में, इट इज स्टिल बुलिश। ठीक है? मेरा व्यू चेंज कब होगा, जब इस रेंज को मार्केट, मंथली रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा। मतलब 1,07,000 के नीचे मार्केट जब भी दिखेगा मुझे, तो मुझे बाय डिफॉल्ट सेल साइड के ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। एक तो मेरा व्यू अपसाइड के लिए है बट स्टिल अगर मार्केट कह रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मान लो 2-3-4 एसएल हिट हो गया, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आया एंड यहाँ से रिवर्स हो गया, तो अगला महीना हो सकता है हमें कुछ प्रॉफिट ना मिले, छोटा-मोटा माइनर लॉस हो जाए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट टाइप महीना निकले कि हाँ चलो 1-2 ट्रेड्स प्रॉफिट हो गए, 2-3 लॉसेस हो गए, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट काइंड ऑफ महीना निकला एंड नेक्स्ट मंथ वी डोंट अर्न एनीथिंग। ठीक है? But the moment it crosses this or it crosses this, we are going to make good amount of money. अगर मार्केट यहाँ से 15 से 20,000 पॉइंट जाने को रेडी है तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश करूंगा कि 10,000 पॉइंट हम कैप्चर करें। समझ रहे हो मेरी बात? मैं पहले मार्केट में एंटर हुआ था 6 महीने पहले,
मैं 3 से 4000 पॉइंट ही देखता था। इनफैक्ट मैं 2500 से 3000 पॉइंट पहले देखता था, देन आई इंक्रीज्ड इट टू 3 टू 4000 पॉइंट। एंड विद एक्सपीरियंस मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं ना, 99% ऑफ द ट्रेड्स मेरे 4 से 5000 पॉइंट्स तो मिनिमम जाते हैं। तो मैंने अभी सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े टारगेट्स बड़े किए जाए। बट जिस तरीके से मार्केट इज बीइंग साइडवेज, फाइन, अगर मैं 1-2 महीने पैसे नहीं भी कमाऊंगा, या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट में रहेंगे, या फिर हम छोटे मोटे लॉसेस में रहेंगे, आई विल टेक इट एज अ ड्रॉ डाउन। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, अगर ये इतना डिप भी हो जाएगा, आई विल नॉट माइंड इट। क्योंकि मार्केट में एक नहीं भी तो 15 से 20,000 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है। या तो ये एक महीने इसी में अगले महीने आ जाए, या फिर ये 2 महीने के अंदर हो, या तो ये 3 महीने। मैं 1-2 महीना रिस्क करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, यहाँ डिप होगा। अगर ये प्रॉफिट हमारे फेवर में चला गया तो आपको ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। समझ रहे हो? मैं ट्रेड भले ही करता हूँ, बट आई ट्रेड विद इन्वेस्टर काइंड ऑफ माइंडसेट, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत ज्यादा स्कैल्पिंग वगैरह सीखना चाहता था, बट कभी समझ नहीं आई चीजें, एंड धीरे धीरे मुझे समझ आया व्हाट माय माइंड नीड्स, राइट? फाइन। अभी अगर एंट्री प्लान करेंगे तो हम एंट्री किस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है? देखो, इस वीक मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सितंबर मंथ मैं मंथली कैंडल क्लोज हो देने चाहता हूँ। ये वीक भी कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। क्योंकि इनिशियल इस तरीके से मूव आई, मार्केट थोड़ा साइडवेज गया। मार्केट कैन डू टू थिंग्स, या तो ये थोड़ा साइडवेज जाके, मोस्टली चांसेस है कि ये ब्रेक कर दे, या तो ये साइडवेज जाके फिर इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लान हो गया कि थोड़ा यार लॉन्गर टर्म पे हो गया। बट अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं एंड आपको एग्जैक्टली देखना है कि ट्रेड्स कब प्लान करना है, मेरे भाई, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर मार्केट अभी बहुत इंसेनली मूव कर जाता है, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट मूव कर जाता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ पे आएगा एंड आपको एक पॉज लेते हुए दिखेगा। क्यों पॉज लेगा? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, एक बार पॉज हुआ, दूसरी बार पॉज हुआ, एंड ये थर्ड टाइम थोड़ा सा पॉज होगा, 1-2 कैंडल साइडवेज होगा, 1 से 2 दिन साइडवेज हो गया ना, तीसरे दिन से हम ट्राई करना चालू कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ब्रेकआउट क्यों बहुत बार फेल होते हैं एंड आपके हाथ में कुछ नहीं आता एंड आप मार्केट को मिस कर जाते हो। द थिंग इज वेरी क्लियर, मार्केट इस लेवल पे है, 99% लोगों को दिख रहा है, ठीक है। मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, सबको पता है कि ब्रेकआउट क्या होता है, फाइन। तो यहाँ पे लोग एंटर होते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप गलती ये करते हो कि मार्केट जब दोबारा अप्रोच करता है इस ब्रेकआउट लेवल पे 1-2 दिन बाद, तब आप दोबारा ट्राई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा एंड आप सोचोगे कि यार आई डोंट नो मार्केट जाएगा नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सेम सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाओ, कितना अच्छा ट्रेंड लाइन है, 1, 2, 3, सब चीज सही है, राइट? इट गेव अ ब्रेकआउट हियर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया ब्रेकआउट। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मान लो ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हो गया, एंड 3-4 दिन बाद मार्केट मूव करता है इतना बड़ा। सो आई डोंट थिंक आप में से बहुत लोग होंगे, मैं भी इनफैक्ट पहले ऐसा करता था कि मैं ये 3-4 दिन ट्राई ही नहीं कर पाता था। अगर मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया तो फिर मैं यहाँ पे बैठता था कि मार्केट फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप मिस करते हो। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बहुत इजी चीज है, सबको पता है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, बट उसको किस तरीके से यूज करना है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को, बायर्स एंड सेलर्स के सेंटीमेंट्स को कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपको विद एक्सपीरियंस ही पता चलेगी, ठीक है। आप मार्केट में जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, मैं एक चीज के बारे में बात बात बार बार बताता हूँ आपको कि मेरे कोर्सेस ले लो। नहीं यार, मैं कोर्सेज बेचता भी नहीं, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ कि प्लीज प्रैक्टिस करो। आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे, आप प्लीज़ डेमो में लो, असली में तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए किसी को पैसे नहीं। पर अगर विराट कोहली, आपको क्या लगता है, विराट कोहली साल में 10 प्रोफेशनल मैचेस खेलते हैं, बट 300 डेज वो क्या करते हैं? 300 डेज ही जस्ट प्रैक्टिस ना। वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं, डेमो में प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? वो प्रैक्टिस आपको एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए बहुत परफेक्ट बनाएगा। लोग कहते हैं डेमो ट्रेडिंग मेक्स नो सेंस, बट गाइस ट्रस्ट मी, मैंने किया है वो चीज़ एंड मुझे पता है डेमो ट्रेडिंग गिव्स यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। बस आप धीरे धीरे बने रहोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी मार्केट मुझे यहाँ पे चाहिए इस तरीके से आया, ऐसे, देन यहाँ पे एक रेड कैंडल, देन थोड़ा साइडवेज, एंड जब भी इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। अभी इसको ब्रेक करके यहाँ तक पहुंच जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ से 5-6 हजार पॉइंट का मूव मिस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मिस हो जाने दो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन का पॉज लेगा, हो सकता है फेक आउट आए, देन रिवर्सल हो जाए, देन वापस से 2 दिन बाद फेक आउट मिले एंड आपको सीधे कैंडल मिलेगा इस तरीके से। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। आपको क्या करना, आपको बस अभी इंतजार करना है। अभी तो मैं किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई जस्ट वांट, अगर यहाँ पे डेली कैंडल में डब्ल्यू
पैटर्न बन जाता है, तो मैं यहाँ पे लेने के लिए रेडी हूँ फॉर द टारगेट्स ऑफ लाइक ऑल टाइम हाई। बट येस, हाउ इट विल परफॉर्म आई डोंट नो। अभी तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे प्रॉफिट्स नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, बट आई स्टिल वांट टू मेक इट बिग। बिकॉज हो गया, हम 5-6 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल चल रही हैं, 3-4 हज़ार पॉइंट पर ट्रेड बन जाते हैं। इट्स रियली गुड, बट आई रियली सी की मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एंड मैं 60% पोटेंशियल मिस कर दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये प्रॉफिट्स मेरे लिए काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। तो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैट पोटेंशियल, एंड अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, एंड अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो वो एज अ प्रूफ आपके पास रहेगा कि हमने वीडियोस बनाए, हमने इस बात करी इस बारे में, किस तरीके से ट्रेड करना है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें काम करी। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मार्केट टर्न्स आउट। हमने एक प्रोबेबिलिटी पे गेम खेला है, एंड चीज़ें जिस तरीके से टर्न आउट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। एंड गोल्ड, अच्छा गोल्ड में एक बार आपको मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को डाउट होगा गोल्ड में अभी क्या करना है। मेरे भाई, अभी इसमें मैंने सेल किया है, अभी बस इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, आसपास इस लेवल पे आ जाए, कहीं पे इसके आसपास कहीं पे आ जाए, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट गया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल्स पे कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। जैसे दिखेगा तो मुझे यहाँ पे कुछ 60 पॉइंट्स, आपके लैंग्वेज में बोलूँ तो 600 पिप्स का प्रॉफिट होगा, एंड उससे मैं बुक करूंगा, एंड वी विल बी गुड टू गो। उसके बाद मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। मुझे ये, अगर इस लेवल्स पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, यहाँ पे आ जाओ। मुझे इस लेवल्स पे अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखता है ना, ये 0.6 पे, तो यहाँ मुझे जब भी डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मिनिमम, या फिर 1 आवर देखूंगा किस हिसाब से बनता है। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 4 आवर फॉलो करो, क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम्स होता है ना उतना ज्यादा कंफर्मेटिव रहता है। आई विल स्टार्ट लुकिंग एट फ्रॉम 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर 1 आवर में फेल हो जाता है 2-3 बार, देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द 4 आवर टाइम फ्रेम। उसमें भी अगर 2-3 बार फेल हो जाता है, देन विल मूव टू 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। तो ये चीज़ें हैं, पैसे किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बैक एंड में थोड़े पैसे बनाए, जैसे मान लो मैंने 100 रुपीज़ प्रॉफिट्स किया, सो आई एम रेडी टू लूज अराउंड 50। अगर मैंने यहाँ पे पैसे बनाए 100 रुपए, तो मैं यहाँ पे 50 रुपए लूज करने के लिए रेडी हूँ। तो उस 50 रुपए को मैं 10 बार में डिवाइड करता हूँ, चलो 1 आवर में 2 से 3 ट्राई किया, फेल हो गया, 4 आवर में 2 से 3 ट्राई किया, फेल हो गया, देन 1 डे में ट्राई करेंगे। अगर सारी चीजें फेल हो रही है, देन आई जस्ट स्टॉप, मार्केट को मैं अपने हिसाब से करने दूंगा, देन देखा जाएगा। देयर आर लेवल्स, लेवल्स मार्केट में हमेशा बने हुए हैं। ठीक है, तो एनालिसिस किया, उस एनालिसिस पे बने रहना है, देन उसके बाद उसको ट्रेड करना है। इट इज दैट सिंपल गाइस, एंड आप ट्रेड करो। मार्केट तो काफी ज्यादा ही बुलिश हो रखा है, एंड आई स्टिल फील मार्केट बुलिश ही रहेगा। आई डोंट थिंक कि ये कुछ नीचे आने वाला है। इट विल बी जस्ट गोइंग गोइंग। 4000 भी आपको देखने मिल जाए तो आप शॉक मत होना गोल्ड को लेके, क्योंकि इट इज जस्ट फ्लाइंग गाइस। अब फ्लाइंग मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मार्केट 3 महीनों के बाद, 3 महीने सेम रेंज में क्लोज करने के बाद मार्केट निकल रहा है, तो इट इज अ गुड थिंग। एंड दिस विल नॉट स्टॉप राइट नाउ। ये आपको टिल द ईयर एंड आपको मार्केट बुल ही दिखेगा, क्योंकि ये जिस तरीके से जा रहा है, ये 4500 4000 टच कर जाए तो भी मैं इसमें कुछ शॉक नहीं होगा, एंड उसके बाद एक सेल पोजीशन दिखेगा। बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, मैं ट्रेड लूंगा इन एम पैटर्न, एंड टारगेट मेरा मिनिमम 300 पॉइंट्स का होगा। 300 पॉइंट्स, दैट इज इन योर लैंग्वेज गाइस 3000 पिप्स। दैट्स इट। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं किस तरीके से प्लान करूंगा, एंड आई होप आप ये सारी चीजों को थोड़ा समझना, वीडियो को दोबारा देखो, 2-3 बार देखो, एंड मेक श्योर आप चीजों को समझो। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट्स इंस्टाग्राम कहीं भी भेज सकते हो, डजेंट मैटर गाइस, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मेरा मेन फोकस है कि आप लोग सीखो, क्योंकि मुझे कुछ सिखाने वाला नहीं था इस तरीके से। सिखाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जस्ट कम एफर्ट के साथ अगर आपको कोई चीजें सिखा दें, देन दैट इज द रियल नॉलेज। एंड गाइस टेक केयर, ट्रेड करो, एंड डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर। वीडियोस आती रहेंगी जब तक मार्केट मूव करेगा, मुझे मार्केट अच्छा लगेगा, वीडियोस हमेशा आती रहेगी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।